Hi everyone, I hope you all are well. In this video, I am going to discuss with you Unit 2, Chapter number 5, Jainism and Buddhism. इस यूनिट के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं. ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ सिलेबस वाली वीडियो में. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. आप पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको पता लग जाए आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं. इस यूनिट पे जो है मैं 3 वीडियोस अपलोड करूँगी और हर जो वीडियो है उसमें 2 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके मैं वीडियोस अपलोड करूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है टाइम पर पहुँचे. सो इस चैप्टर में से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा. क्वेश्चन है आपको 2 तरीके से आ सकता है. हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपको लाइफ के बारे में पूछें गौतम बुद्धा के, या फिर सिर्फ आपको टीचिंग के बारे में पूछें. तो आपने वहाँ पे एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना है कि आपको सिर्फ लाइफ पूछा है या टीचिंग पूछा है या फिर क्वेश्चन के अंदर दोनों ही पूछा है. मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर चांसेस लाइफ एंड टीचिंग के रहते हैं कि दोनों ही एक साथ आते हैं. तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट किया है कि अगर आपको लाइफ आ जाए तो आप पूरा अच्छे से डिटेल में लिख पाओ, और सिर्फ अगर टीचिंग आए वो भी अच्छे से डिटेल में लिख पाओ. एंड में मैं ये बता दूंगी आपको जब ये क्वेश्चन खत्म होगा कि लाइफ एंड टीचिंग अगर दोनों आ जाए फिर आपने कौन से जो पॉइंट्स है नहीं लिखने हैं. क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अगर सिर्फ लाइफ आएगा तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा. 5 to 6 पेजेस में तो कवर करना है. तो मैंने उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है आपका तैयार किया है. तो एंड में आपको मैं बता दूंगी कि दोनों आएंगे तो आप किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स कम करके जो है दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो. पहले इंट्रोडक्शन की 6th सेंचुरी के आसपास 2 रिलीजन जो है इंडिया में ग्रो किए थे. द फर्स्ट इज बुद्धिज्म, सेकंड इज जैनिज्म. दोनों रिलीजन जो है क्षत्रिय प्रिंसेस ने फाउंड किए थे. क्षत्रिय मीन्स वो कास्ट जो सोल्जर्स की कास्ट होती है, रूलर्स की कास्ट होती है. उन्होंने ये दोनों रिलीजन फाउंड किए थे. बुद्धिज्म जो था वो फाउंड किया था सिद्धार्थ ने. उनका दूसरा नाम था बुद्धा. इस रिलीजन ने ना ही सिर्फ कल्चर, फिलॉसफी, रिलीजन और हिस्ट्री पे इम्पैक्ट डाला, बल्कि पूरे वर्ल्ड पर जो है बुद्धिज़्म रिलीजन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला. पूरी दुनिया में से जो है लोगों ने इस रिलीजन को फॉलो करना शुरू किया. और इस रिलीजन के अंदर प्योरिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि थॉट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए. नोबल एक्शन, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए. एंड वर अगेंस्ट द सोशल इनइक्वालिटी, की सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी का सिस्टम नहीं होना चाहिए. और इनजस्टिस, कि न्याय सबको मिलना चाहिए, इनजस्टिस सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन है ये सेम रहेगा चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे लाइफ पूछा हो, टीचिंग पूछा हो या फिर दोनों कंबाइन करके पूछा हो. इंट्रोडक्शन आपने सेम ही लिखना है. Now early life of Lord Buddha. So first point है birth and parentage. तो सबसे पहले गौतम बुद्धा जो है वो सन थे शतोधन के. शतोधन जो थे राजा ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के राजा थे. और कपिलवस्तु ये जगह आज के टाइम में है नेपाल में. गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी विलेज के अंदर और उनका नाम उस टाइम पर रखा गया था सिद्धार्थ. लेटर ऑन ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, और बाद में जाकर उनका नाम जो है वो बुद्धा रखा गया, या बुद्धा जो है फेमस हुआ. हिज मदर महामाया वॉज डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ, कि उनके बर्थ के बाद उनकी जो मदर है महामाया, उनकी डेथ हो गई थी. और उनको जो ब्रॉट अप यानी बड़ा किया गया था उनकी स्टेप मदर ने किया. प्रजापति गौतमी उनका नाम था. बाद में चलकर उन्हीं के नाम से, प्रजापति गौतमी के नाम से ही उनका नाम जो है गौतम रखा गया. तो महात्मा बुद्धा इज़ कॉल्ड गौतम आफ्टर हर नेम. सो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है चाइल्डहुड. गौतम वॉज ब्रॉट अप विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन, कि उस टाइम पे महात्मा बुद्ध जो थे उनको बहुत ही ग्रेट लव और अफेक्शन के साथ बड़ा किया गया था. ही लेड अ लग्जूरियस लाइफ, बहुत ही प्रिंसेस वाली लाइफ जो थी उन्होंने देखी थी. और ही रिसीव्ड हायर एजुकेशन, उन्होंने हाई एजुकेशन जो जैसे राजा लेते हैं प्रिंसेस को दी जाती है, हायर एजुकेशन अचीव की थी. उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीखा था. द साइट ऑफ सफरिंग्स मेड हिम सैड, जब भी वो किसी को दुख में देखते थे वो दुखी हो जाते थे, वो किसी का दुख नहीं देख पाते थे. एंड ही वॉज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन थाट्स एंड लाइक टू रिमेन अलोन, वो हमेशा जो थे कुछ ना कुछ उनके माइंड में थिंकिंग चलती रहती थी, कुछ ना कुछ वो रिलेटेड टू द रिलीजन सोचते रहते थे. और उनको जो है अलग जो है अलोन रहना, अकेले रहना जो था वो पसंद था. पॉइंट है मैरिज. सो एट द एज ऑफ 17 ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा. सो 17 एज के थे जब उनकी मैरिज हुई थी यशोधरा से. बट इवन द ब्लेस ऑफ मैरिड लाइफ डिड नॉट चेंज हिम एनी वे. मैरिज के बाद भी वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए, वो वैसे ही रिलीजन और स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड मटीरियलिस्टिक थिंग, जो दुनिया की मटीरियल वाली चीज़ें हैं जिसमें हम लोग लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. एंड रिमेन्ड इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मैटर्स, गॉड, रिलीजन, इन सब चीज़ों में उनका जो ध्यान था वो ज़्यादा लगता था. सो 10 years आफ्टर हिज मैरिज ही वॉज ब्लेस्ड विद अ सन राहुल. सो 10 साल के बाद जो है उनके सन हुआ और उसका नाम रखा गया राहुल.
नेक्स्ट पॉइंट है 4 सीन्स एंड ग्रेट रिनंसिएशन। सिद्धार्थ जो थे वो यूजुअली क्या करते थे, अपने चैरियट यानी रथ पर बैठकर सिटी जो है उसका टूर लेते होते थे। ही सॉ 4 सीन, उन्होंने उस टाइम पर 4 चीज़ें देखी जिससे उनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो गई। वो 4 सीन्स क्या थे? पहला था ओल्ड एज पर्सन, सेकेंड सिक पर्सन, एक बीमार पर्सन, थर्ड डेड बॉडी। इन सबको देखने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि ह्यूमन लाइफ जो है इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कि सारे जो है बहुत दुखी हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहा है। देन ही सॉ अ सेंट, उन्होंने एक संत देखा। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दी सेंट आफ्टर सीइंग द ग्लो एंड हैप्पीनेस ऑन हिज फेस। वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए कि उसका जो फेस पर ग्लो है, जो खुशी है, वो कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी वो इतना हैप्पी है अपनी लाइफ में। सो ही वॉन्टेड टू फाइंड अ वे बाय विच अ मैन कुड एस्केप दिस सफरिंग। तो बुद्धा इसी चीज़ का आंसर जानना चाहते थे कि किस तरीके से इंसान जो है अपनी सारी सफरिंग से जो है छुटकारा पा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसका जो एक ही उनको आंसर मिला, अटेन निर्वाणा, कि निर्वाण करके यानी गॉड से कनेक्टेड करके आप वो कर सकते हो। सो एट द एज ऑफ 28 ही लेफ्ट हिज वाइफ, सन एंड लग्जूरियस रॉयल पैलेस। जब वो 28 साल के थे उन्होंने अपना घर जो था, अपनी वाइफ और सन को छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट में चले गए इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, यानी सर्च करने के लिए कि ट्रुथ है क्या, कैसे हम निर्वाणा हमें मिलेगा, कैसे हम लोग जो है हमें मुक्ति मिलेगी इस दुनिया से, कैसे हम अपनी सफरिंग से छुटकारा पाएंगे। तो इस सब का जो ट्रुथ है जानने के लिए वो जो है फॉरेस्ट में चले गए। और इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। जब उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उस त्यागने को हम बोलते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज और एनलाइटमेंट, कि कब जाके गौतम बुद्धा को जो है रिलेटेड टू द गॉड स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता लगा। उसी चीज़ को हम एनलाइटमेंट भी कह सकते हैं। सो आफ्टर री अनाउंसिंग हिज होम, गौतम वॉन्डर्ड इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, कि अपना घर छोड़ने के बाद गौतम जो है अलग अलग जगहों पर गए ट्रुथ का पता लगाने के लिए। ही प्रैक्टिस सिवियर पीनेंस इन द जंगल ऑफ गया अलॉन्ग विद 5 ब्राह्मण्स, कि 5 ब्राह्मणों के साथ जो है उन्होंने पूरी कड़ी तपस्या की जंगल के अंदर, और उस जगह का नाम है गया। विदाउट टेकिंग फूड सो दैट ही वॉज रिड्यूस टू अ स्केलेटन, कि उन्होंने खाना खाना भी बंद कर दिया ताकि वो एक पूरा जो है अपनी बॉडी को गॉड को डेडिकेट कर दें। तो एक कड़ी तपस्या होती है जिसके अंदर जो ब्राह्मण्स है वो खाना खाना भी बंद कर देते हैं। बट दिस वॉज नॉट हेल्पफुल, इससे भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, उनको कोई भी आंसर जो है रिलेटेड टू लाइफ नहीं मिला। सो ही गिव अप पीनेंस एंड स्टार्टेड टेकिंग रेगुलर फूड। तो उन्होंने ये कड़ी तपस्या जो है छोड़ दी और रेगुलर फूड जो है लेना शुरू किया। एज ऑफ 35 years old ही गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया अंडर पीपल ट्री। तो जब वो 35 साल के थे तब उन्हें एनलाइटमेंट मिली है बोध गया जगह में अंडर पीपल ट्री। ही हैड फाउंड अ वे टू फ्री मैनकाइंड फ्रॉम द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उन्हें जो वो सर्च करना था ट्रुथ वो उन्हें मिल चुका था कि कैसे जो है मैनकाइंड को यानी इंसान को फ्री किया जाए उनके दुखों से और सफरिंग से। इट रिक्वायर्ड अ मैन टू प्योर। तो उनका जो आंसर था इस चीज़ का था कि हमें जो है प्योर रहना अपने वर्ड में, हमें सही चीज़ें बोलनी है, डीड अच्छे कर्म करने हैं, थॉट अच्छा जो है सोचना है, एंड टू किल हिज डिज़ायर अपनी जो इच्छाएं हैं उनको ख़त्म करना है। सो इस चीज़ को जो हम बोलते हैं दिस इज़ नोन एज ग्रेट एनलाइटमेंट, कि जब उन्हें नॉलेज मिली स्पिरिचुअल थिंग्स की और जब उन्हें आंसर मिल गया इस चीज़ का कैसे हम अपनी लाइफ को फ्री करवा सकते हैं सफरिंग से, इस चीज़ को हम ग्रेट एनलाइटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीचिंग हिज रिलीजन, यानी कि जब उन्होंने अपना रिलीजन जो है स्प्रेड करना शुरू किया उसकी टीचिंग लोगों को देनी शुरू की। सो आफ्टर अटेनिंग द डिवाइन नॉलेज, कि जब उन्हें गॉडली नॉलेज मिल गई, महात्मा बुद्धा बिगिन टू प्रीच हिज न्यू रिलीजन। तो उन्होंने अपना जो नया धर्म है उसको लोगों को सिखाना शुरू किया। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन इन सारनाथ टू द 5 डिसिपल्स। तो उन्होंने अपना पहला जो टीचिंग थी वो दी थी सारनाथ के अंदर अपने 5 जो है फॉलोअर्स को। ही स्पेंट 45 years ऑफ हिज लाइफ इन प्रीचिंग हिज रिलीजन। उन्होंने 45 years तक अपने धर्म को जो है पूरी कोशिश की स्प्रेड करने की, लोगों को सिखाने की, उसके बारे में नॉलेज देने की। लास्ट पॉइंट है डेथ। तो एट द एज ऑफ 80 ही डाइड इन खुशीनगर। तो उनकी डेथ हो गई थी 80 years के जब वो थे। एंड ही डिलीवर्ड हिज लास्ट मैसेज टू द डिसाइपल आनंद। तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज अपने स्टूडेंट आनंद को दिया था। एंड ब्रेथ हिज लास्ट ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा। इस इवेंट को यानी कि उनकी डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, तो फिर तो आपने जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है।
अगर आपका क्वेश्चन कंबाइन करके आ जाता है लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, तो आपने हेडिंग वही रखनी है, जो बीच का कंटेंट है वो कम कर सकते हो, क्योंकि आपने फिर बाद में टीचिंग भी लिखनी है तो आपका क्वेश्चन ओवर अटेम्प्टेड में ना चल जाए। तो आपने हेडिंग वही रखो लाइफ की, कंटेंट कम कर दो ताकि आपके लिए स्पेस बच जाए टीचिंग लिखने के लिए भी। So now teachings of Lord Buddha. Teaching of Mahatma Buddha was very simple and clear. They deal with real life and free from false rituals. कि उनकी टीचिंग बहुत ही सिंपल और क्लियर होती थी, रियल लाइफ से कनेक्टेड होती थी, और उसमें कोई भी रिचुअल यानी रीति रिवाज जो गलत है वो नहीं होता था। ही लेड एम्फसिस ऑन द पायस लाइफ, की प्योर लाइफ जो है हमने जीनी है, नॉबल डीड्स अच्छे कर्म करने हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हर किसी के भले के लिए सोचना है, उसके साथ मिलकर काम करना है। ही प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज, उन्होंने पाली लैंग्वेज में प्रीच किया जो कि आम भाषा होती थी लोगों की उस टाइम पर, ताकि लोग ईजी से उनकी टीचिंग को समझ पाएँ। इट बिकेम पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फार ऑफ कंट्रीज़। तो इसीलिए ये जो धर्म है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी बहुत जल्दी जो है स्प्रेड हुआ। फर्स्ट पॉइंट है 4 नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य, कि बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए हैं। पहला ये है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ मिजरीज प्रॉब्लम्स है, और सेकेंड पॉइंट उनका कारण क्या है, जो भी सफरिंग्स हम सफ़र कर रहे हैं उसका कारण है हमारे डिज़ायर्स की जो बढ़ते जा रहे हैं, हमारी विशेज़ हैं वो कभी कंट्रोल में नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग जो है सफ़र करते हैं। सी, तो अब इनको कैसे टर्मिनेट किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, बाय किलिंग डिज़ायर, अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म करके जो है हम अपनी सफरिंग्स या प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। एंड डी, कि कैसे हम जो है डिज़ायर को ख़त्म कर सकते हैं। अब डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए बुद्धा ने जो है 8 जो है तरीके बताए हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट में है, उसका नाम है 8 फोल्ड पाथ, जिसके अंदर 8 चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं। राइट फेथ, राइट स्पीच, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट मेडिटेशन, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट रिमेम्बरेंस। सो इस तरीके से अगर हम ये 8 चीज़ें फॉलो करेंगे हम लोग जो है अपनी डिज़ायर्स को यानी विशेज़ को किल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है राइट लिविंग, कि हमें सच बोलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डू नॉट हार्म अदर्स, हमें दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए। इनटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो होते हैं, जो नशीले जो चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं लेनी है। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है। रिस्पेक्ट एवरीवन। फोर्थ पॉइंट है बिलीफ इन कर्मा थ्योरी एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। बुद्धा जो है वो कर्मा थ्योरी में बिलीव करते थे, और जो सोल है वो ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरी बॉडी में, उसमें बिलीव करते थे। सो कर्मा रेफर्स टू गुड एंड बैड एक्शंस ऑफ बॉडी। स्पीच एंड थॉट, ही बिलीव दैट अ मैन रीप्स द फ्रूट ऑफ हिज डीड, कि जैसा कर्म करेंगे वैसा जो है हमें फल मिलेगा, वो नेक्स्ट जन्म में या इस जन्म में भी मिल सकता है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमन बट ऑल्सो टू द एनिमल्स, कि ये सिर्फ ह्यूमन्स पे ही जो है एप्लीकेबल नहीं होता, एनिमल्स पे भी ये चीज़ जो है लागू होती है। सो ही लेड अ ग्रेट एम्फोसिस ऑन डूइंग नोबल एक्शन। सो इसीलिए हमें बुद्धा ने बोला है हमें सिर्फ वही काम करने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हैं, वही बोलना चाहिए और वही सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो कर्म है वो अच्छा हो और हमारी जो सोल है उसको मुक्ति मिल सके। फिफ्थ पॉइंट है नॉन वायलेंस, कि बुद्धा ने बोला है कि इंसान को जो है एनिमल और मैन दोनों को ही लव के साथ ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ही शुड कंसिडर अ सिन टू किल अ लिविंग थिंग, किसी भी लिविंग थिंग को मारना बुद्धा ने बोला है वो सिन है, पाप है उनके अकॉर्डिंग। ही बिलीव दैट अ मैन कुड अटेन साल्वेशन बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ प्योर एंड राइट लिविंग, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें साल्वेशन यानी कि मुक्ति मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सही रास्ते पर चल के और जो अगर सही एक्शन करेंगे तभी मिल सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, कि उन्होंने बोला है कि सब इंसानों को जो है ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ ट्रीट करना चाहिए, और सब जो है बहुत पीसफुली सबके साथ रहना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, किसी से भी हेटनेस वाली जो फीलिंग है वो नहीं करना चाहिए। अगर हो जाए तो डिस्प्यूट्स जो हैं उसको सेटल डाउन कर देना चाहिए विद लव एंड रिस्पेक्ट के साथ। Seventh point, no faith in caste system. Buddha was strongly against the caste system in the society and preached social equality. So बुद्धा जो थे कास्ट के strongly against थे, और उन्होंने बोला सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। He said that a man's caste was identified by his good deeds, कि मैन की जो कास्ट है उसके जो अच्छे एक्शंस है उससे पता लगती है। पॉइंट है अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ ऑन ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स के ऊपर कम्प्लीटली फेथ नहीं करना है। वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे कि अगर कोई भी टीचिंग हो वो लॉजिक पे बेस होनी चाहिए, और बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी लॉजिकल हैं, लॉजिक सेंस पे बेस्ड है। ही वॉज अगेंस्ट द सुपीरियरिटी ऑफ दी ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स जो हैं वो सुपीरियर नहीं होने चाहिए सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो अननेसेसरी लोगों से करवाते हैं, फॉल्स रिचुअल रीति रिवाज भी वो करवाते हैं, जो थे इस चीज़ के खिलाफ थे।
पॉइंट है नो फेथ इन संस्कृत लैंग्वेज। बुद्धा कहते हैं कोई भी लैंग्वेज जो है वो सैक्रेड यानी प्योर नहीं हो सकती। ही बिलीव दैट मैसेज कुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, कि अगर कोई मैसेज देना चाहता है वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। इसीलिए बुद्धा ने अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज थी। 10th है नो बिलीफ इन हार्ड पीनेस। इसका मतलब यहाँ पर है कड़ी तपस्या। तो बुद्धा जो थे इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे कि अपनी बॉडी को टॉर्चर करना है कड़ी तपस्या में। इसीलिए उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉल्स रिचुअल्स में आती हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। नाउ कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स। अगर आपको टीचिंग जो है अलग से आती हैं फिर तो आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे मैंने पूरे डिटेल में लिखे हैं। अगर आपको लाइफ एंड टीचिंग दोनों कंबाइन आते हैं तो आप जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो 10 पॉइंट्स की जगह 5 पॉइंट्स लिख देना, देन उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, कि ये जो रिलीजन है बुद्धिज़्म ये इतना जो है स्प्रेड नहीं हो पाया अच्छे से और टाइम के साथ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो क्या इसके कारण है? इंट्रोडक्शन, बुद्धिज़्म फ्लरिश्ड इन इंडिया फॉर अ नंबर ऑफ सेंचुरीज बट ड्यूरिंग दिस पीरियड इट बिकम वीकर एंड वीकर फॉर सेवरल रीज़न, कि बहुत सारी सेंचुरीज तक तो ये बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया इंडिया में, बट टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इट स्प्रेड टू कंट्रीज़ बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये स्प्रेड किया रिलीजन। इवन टुडे इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर देखें इसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, बट इंडिया में जो इसकी अब ग्रोथ है वो कम होती जा रही है और लोग जो हैं वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं दूसरे रिलीजन्स में। तो इट ऑलमोस्ट लाइक डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, कि धीरे धीरे ये डिसअपियर ही होता जा रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट है रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। सो टॉस फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म ग्रेटली अलार्म द वेल विशर ऑफ हिंदू रिलीजन, की जो कन्वर्जन हो रहे थे हिंदुइज्म से बुद्धिज्म के अंदर, तो उसमें जो उनके वेल विशर्स हैं यानी कि ब्राह्मण्स जो हैं वो थोड़े से अलर्ट हो गए। उनको लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो हिंदुइज्म के अंदर टॉर्चर हो रहे हैं, जो फील कर रहे हैं कि हमारे रिलीजन में उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सो हिंदू रिलीजन को जो है दोबारा से रीफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वीकनेसेस थी उसको ठीक किया गया। शूद्रास टू वर गिवन द बेटर ट्रीटमेंट, शूद्रा सबसे नीचे जाति के हैं उनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। एनिमल सेक्रीफाइसेस को कम किया गया। मैनी फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड टू द कॉमन पीपल ऑफ अदर कास्ट, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई। पहले कोई संस्कृत नहीं सीख सकता था, तो अब संस्कृत जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है, हर कोई सीख सकता है। अपना जो कास्ट है वो चेंज नहीं कर सकते, बट अब जो है कास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। पहले रूलर जो थे सिर्फ क्षत्रिय फील्ड के ही बनते थे, उसके बाद जो और रूलर्स हैं वो भी बन सकते हैं किसी और कास्ट के। तो ऐसे कुछ चेंजेस जो थे वो हिंदू रिलीजन के अंदर किए गए। बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हो रहे थे हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म में, उनका कन्वर्जन जो है बंद हो गया, क्योंकि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने ही धर्म में मिलनी शुरू हो गई। और जो बात क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बुद्धिज़्म वाले, तो वो चीज़ भी वहाँ पर अब बंद हो चुकी थी। तो इसीलिए कन्वर्जन जो है वो धीरे धीरे बंद हो गया। पॉइंट है स्प्लिट इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म रिलीजन जो है टाइम के साथ आगे चलकर उसमें स्प्लिट हो गया, यानी दो ग्रुप्स बन गए। एक का नाम बना महायाना और दूसरे का नाम था हियाना। अगर हम महायाना की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें फॉलो कर रहे थे जो बुद्धिज़्म में की जाती हैं। तो बाद में जाकर महायाना ग्रुप जो है हिंदुइज़्म में ही मर्ज हो गया, मिल गया जाके। तो बहुत सारे लोग जो फॉलोअर्स थे उस धर्म के वो हिंदू रिलीजन में अगेन कन्वर्ट हो गए। थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, कि जो भी रॉयल मदद मिलती थी इस धर्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए पूरे इंडिया में, वो बंद हो चुकी थी। जितने भी फॉलोअर्स की अगर हम बात करें, अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धना, ये सारे फॉलोअर्स थे बुद्धिज़्म रिलीजन के। बट इनके बाद आने वाले जितनी भी डायनेस्टीज़ थी वो इतने फॉलोअर्स नहीं रहे हैं। सो आफ्टर द डेथ ऑफ कनिष्का रॉयल पैट्रोनेज एंडेड, जो भी मदद मिल रही थी रॉयल वो बंद हो गई। रूलर्स फ्रॉम द गुप्ता, चोलाज, राजपूत डिड नॉट शो एनी स्पेशल फेवर्स टू बुद्धिज़्म, तो उन्होंने कोई इतना स्पेशल फेवर या फिर कोई इस धर्म को फैलाने के लिए मेहनत नहीं की, ना ही इस धर्म के लिए ज़्यादा है पैसे दिए। फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड डॉक्ट्रिन्स, की इनकी जो टीचिंग थी बुद्धिज़्म की वो काफ़ी सिंपल और क्लियर थी इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में। बट जैसे जैसे टाइम आगे गया इनकी जो सेरेमनीज़ हैं, रीति रिवाज है, रिचुअल्स, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए, लोगों के समझ के लिए नहीं आए। इसीलिए लोग जो हैं उससे दूर हटते गए टाइम के साथ। पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कि बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो पहले बहुत सिंपल और पाली लैंग्वेज में लिखी होती थी। बट कनिष्का और गुप्ता रूलर्स के टाइम में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स यानी बुक्स जो हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। और जैसे कि हमें पता है संस्कृत लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को नहीं आती, जिसकी वजह से वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उनकी जो टीचिंग्स हैं और उस रिलीजन से दूर हटते गए।
पॉइंट है हिंदू प्रीचर्स की। जो हिंदू प्रीचर्स हैं, अगर बुद्धिज़्म रिलीजन ने हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज़ किया तो हिंदू रिलीजन के जो प्रीचर्स होंगे उन्होंने भी बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी बुक्स को क्रिटिसाइज़ किया। तो 8th और 9th सेंचुरी के आसपास शंकराचार्य जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीक पॉइंट है उनको उठाया और बुद्धिज़्म कुड नॉट स्टैंड दीज अटैक। तो जो ये सारी चीज़ें थी क्रिटिसाइज़ किया गया, उसका काउंटर जो आंसर है वहाँ से कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो इसका आंसर दे पाया। उनकी जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है शंकराचार्य की, कोई मैच नहीं कर पाया। तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से अगेन जो है हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। वन पॉइंट है लैक ऑफ एनी चैरिस्मेटिक लीडर, कि महात्मा बुद्ध के बाद कोई भी ऐसे लीडर नहीं थे जिनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों को अट्रैक्ट करे और इंस्पायर करे बुद्धिज़्म रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। दे फेल टू अट्रैक्ट द फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स। तो कोई भी लोग जो हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड लीडर। पॉइंट है आइडल वर्शिप इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के अंदर जैसे हमें पता है महात्मा बुद्ध ने मूर्तियों की पूजा करने से मना किया था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा बुद्धिज़्म रिलीजन जो है 2 ग्रुप्स में बट गया, महायाना और हिननाया। महायाना जो ग्रुप था वो आइडल वर्शिप करता था और बाद में हम ये कह सकते हैं हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस रह गया और जो महायाना ग्रुप था वो बाद में हिंदुइज़्म में ही कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है अगेन हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। पॉइंट नो फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो बिलीव नहीं करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, और ना ही ये कहते थे कि गॉड जो है उनकी कोई भी ज़रूरत है ह्यूमन बीइंग्स के लिए और ना ही इस यूनिवर्स के लिए। तो जब ये चीज़ उन्होंने बोली तो ये चीज़ उनके रिलीजन में नेगेटिव थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे भगवान में मानते थे। अगर हम अपनी सिविलाइजेशन अपनी सभ्यता देखें पीछे जाकर, हम जो है गॉड्स की वर्शिप करते हैं, नेचुरल चीज़ों की वर्शिप करते हैं, इसीलिए लोग इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे जो है लोग जो है इस धर्म से पीछे हटते गए। और 10th पॉइंट है एम्फेसिस ऑन द नॉन वायलेंस। जैसे कि हमें पता है लॉर्ड बुद्धा ने बार बार ये चीज़ कही है कि हमें नॉन वायलेंस जो है उसमें बिलीव करना है, हमें जो है किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना। उनके हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को हार्म करते हैं या मारते हैं वो हमारे लिए पाप है। और यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत सारे प्रोफेशंस के खिलाफ है, जैसे सोल्जर्स और फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि ये उनके प्रोफेशन के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि फार्मर्स जो है जब एग्रीकल्चर काम करते हैं तो उन्हें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसके कारण बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट की जान चली जाती है। तो और सोल्जर्स जो है जब वॉर वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे अपने जो एनिमीज़ हैं उनको मारना पड़ता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोफेशंस के खिलाफ जो है ये बात थी, इसीलिए ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं इस धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। पॉइंट है द मुस्लिम इन्वेजन्स की। जब इंडिया में 11th एंड 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स जो हैं भारत में आए और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं, विहाराज हैं, जहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रीच किया जाता था, उनको लूटा गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया और बहुत सारे भिक्षुज जो हैं इनके फॉलोअर्स जो हैं उनको मारा गया। तो यहाँ से भी जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसकी ग्रोथ जो है इंडिया में कम हो गई। पॉइंट है राइज ऑफ राजपूत। जैसे कि हमें पता है कि बुद्धिज़्म रिलीजन नॉन वायलेंस पे एम्फेसिस करता है, बट जो राजपूत थे, जब इंडिया में एक टाइम ऐसा आया कि राजपूत डोमिनेट कर रहे थे और राजपूत जो है हिंदुइज़्म रिलीजन से आते हैं और वो बाय नेचर वॉर लाइक पीपल होते हैं जो अटैक करते हैं, किलिंग करते हैं। सो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि राजपूत जब इंडिया में आए तो उन्होंने कोई भी बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही इनके फॉलोअर्स बने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस डायनेस्टी के टाइम में भी इनके फॉलोअर्स कम हुए। 13th पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द बुद्धिस्ट संघा। बुद्धिस्ट संघा वो जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो नॉलेज है वो प्रीच की जाती है। धीरे धीरे जो थे वहाँ पर वुमेन की एंट्री भी अलाउड हो गई, बट स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो लॉर्ड बुद्धा ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। बाद में जाके ये सारी चीज़ें जो है अलाउड हुई, इस जो रिलीजन में ये चीज़ें ऐड ऑन होती गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलीजन की मेन नींव थी जो बुद्धा ने जैसे सोच के रखा हुआ था वो सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती गई। तो ये भी हम कह सकते हैं कि रीज़न बना कि वो जो रिलीजन है उसमें करप्शन आ गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, इसीलिए लोग जो हैं धीरे धीरे उस रिलीजन से दोबारा कन्वर्ट हो गए हिंदुइज़्म में। 14th पॉइंट है करप्शन इन बुद्धिस्ट सांगा। जितने भी ये बुद्धिस्ट सांगा या मोनेस्ट्रीज थी यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। जितने भी रॉयल पैट्रोनेज हैं, जो रॉयल किंग्स हैं, जो फॉलोअर्स थे एक टाइम पर बुद्धिज़्म के, वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स और पैसे दिया करते थे इस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए और इस रिलीजन में जो जितना हो सके इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जितने भी मॉन्क्स थे या नन्स थे वो लोग ग्रिडी होते गए टाइम के साथ और उन लोगों ने करप्शन करना शुरू कर दिया और ये रिलीजन जो था वो मोरालिटी से इमोरल बेसिस पर
चलना शुरू हो गया। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं, आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं हमने अभी डिस्कस की उसमें से भी लिख सकते हो। में से जो है 2 वीडियोस और मैं अपलोड करूँगी, पार्ट बी और सी, देन आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। I hope you will find this video informative. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel. All the best for the exam. Have a nice day.